देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। आपने लव जिहाद का नाम तो सुना होगा, आपने लैंड जिहाद का नाम भी सुना होगा, आपने थूक जिहाद का नाम भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने एजुकेशन जिहाद का नाम सुना है? हैरान हो रहे होंगे आप, क्योंकि ये ताज़ा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर लोग एजुकेशन जिहाद कर रहे हैं। स्कूल में शिक्षा के नाम पर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन में जो मामला सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया है। रायसेन के एक स्कूल में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है और ये स्कूल एक कॉन्वेंट स्कूल है। बता दें कि कॉन्वेंट स्कूल का नाम बेबी कॉन्वेंट स्कूल है, जो काफी पुराना है, लेकिन ये तब विवादों में आया जब लोगों को पता चला, वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों को पता चला कि उनके बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है और वो भी उनके हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। दरअसल एक दिन क्या होता है कि एक छात्रा अपना किताब लेके घर पहुंचता है और उस दौरान उसके माता पिता उसे पढ़ाने बैठते हैं, लेकिन जब किताब पे माता पिता की नजर जाती है तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस किताब में हिंदी पढ़ाई जा रही है और हिंदी में न से नमाज पढ़ाया जा रहा है, क से कागा पढ़ाया जा रहा है, म से मस्जिद पढ़ाया जा रहा है। जब बच्चे से माता पिता ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि स्कूल की तरफ से ही ये किताबें उन्हें बांटी गई है और यही चीजें उन्हें पढ़ाई जाती है। ये बात जानते ही माँ बाप का दिमाग खराब हो गया। माँ बाप स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। यही नहीं, हिंदी संगठन के लोग भी स्कूल पहुंच गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की, वहां पर जमकर हंगामा किया और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लग गए। बता दें कि माता पिता का यह कहना है कि हमारे बच्चे हिंदू हैं और ऐसा कहीं भी किसी भी स्कूल में ये नहीं होता कि यहाँ पर ये पढ़ाया जाए कि न से नमाज, म से मस्जिद, क से कागा। और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर आ पढ़ाया तो जा रहा था, लेकिन ओ की मात्रा से औरत तो लिखा गया, लेकिन उस औरत में बुरखे वाली औरत को दिखाया गया था। वो औरत बुरखा पहन के बैठी हुई थी। इसके बाद से ही माता पिता की नजर इस किताब में गई, जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ है। जैसे ही पूरा विवाद सामने आया तो पता चला कि कई समय से ये किताबें बच्चों को बांटी जा रही है, स्कूल की तरफ से बांटी गई है। इसके बाद जमकर स्कूल के खिलाफ हंगामा किया गया। माता पिता, अभिभावक वहां पर पहुंचे, नारेबाजी की। इसके साथ हिंदू संगठन के लोग भी वहां पर पहुंचे, एबीवीपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे और जमकर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना था यहाँ पर शिक्षा के बदले एजुकेशन जिहाद किया जा रहा है, लोगों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है और वो भी बिना माँ बाप के परमिशन के। विवाद जब जमकर भड़का, जमकर हुआ तो पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई की, किताबें सीज की और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने सवाल जवाब किया। जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया तो प्रिंसिपल ने अपनी गलती मानी, लेकिन प्रिंसिपल का कहना था जानबूझ के ऐसा नहीं किया गया। किताबें भोपाल से मंगाई जाती है और किताब जब आया तब उन्हें पता ही नहीं था इस किताब में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा है। आपको लगता है कि स्कूल में कोई किताब आता है और स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के शिक्षकों को पता ही नहीं रहता उसके अंदर क्या है? क्या आप इस प्रिंसिपल की बातों पर भरोसा करेंगे? पूरे मामले पर प्रिंसिपल का क्या कहना है, जरा वो सुनिए। पट्टी पहाड़ा जो जिसके अंदर उर्दू के वर्ड ज्यादा हैं, उसके अंदर छात्र परिषद आगे जो भी कुछ धरना दे रहे हैं, स्कूल पे नारेबाजी कर रहे हैं या मेरे को हरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक 30 सालों से ये संस्था चला रही हूँ। मेरे दिल के अंदर ना मुस्लिम है ना नॉन मुस्लिम है। मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, शिक्षा से संबंधित अच्छा काम कर रही हूँ। उसके अंदर आके मुझे परेशान करना, जब उनके पेरेंट्स से मेरी बात हो गई कि ये एक किताब गलती ही समझ लीजिए, मैं तो उसको गलती ही कहूंगी। किसकी गलती से हुआ है? वो मेरी ही गलती से हुआ कि मैंने उस मैटर को पढ़ा नहीं कि माँ से मस्जिद है, कि माँ से मंदिर है, कि का से कबूतर है, कि का से काबा है और एक और क्या है, ना से नमाज है, ना से नल है। ये इस मैटर को मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो मेरी गलती से दो बच्चों के पास ये किताब चली गई। वो दो ही किताबें थी कि उनका किसी तरह का लॉस ना हो पढ़ने का। बाकी तो हम क्लास के अंदर चार्ट वगैरह से पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आके ये हिंदू परिषद ने आके स्कूल में गदर किया या धरना दिया या नारेबाजी की या मुझे तकलीफ पहुंचाई, जो मैं एक इतना अच्छा काम कर रही हूँ शिक्षा से संबंधित, और इसके अंदर बहुत से जो बच्चे थे वो मेरे ही स्कूल के पढ़े हुए हैं और आज वो आके मुझसे ही सवाल और जवाब कर रहे हैं। जबकि मेरा पट्टी पहाड़ा जो था वो कहाँ से आया था? ये भोपाल से आया था। कहीं से दो किताबें पढ़ी थी। मतलब
आपके स्कूल से ही दिया गया था? अब वो मैंने दे दिया था बच्चों को। एक मेरी भाई का बच्चा है उसके अंदर, और एक ये थी, वो भी उनकी रिलेटिव है, इसलिए मैंने कहा चलो उनको लॉस ना हो पढ़ने के लिए। बस मेरा ये है कि मैंने उसका मैटर नहीं देखा जी। तो मैडम बाकी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल जी। IA कुरैशी जी, IA कुरैशी, IA जी, IA कुरैशी। हाँ हाँ मैं मैडम ये पट्टी पहाड़े में हिंदी के शब्द रहते हैं, आप बताने की ये उर्दू के शब्द आ गए, वो तो गलत है ना ये? हाँ मैं मान रही हूँ, जब मैंने गलती मान ली है ना तो इतना गदर मचाने की जरूरत ही नहीं। या उसके पेरेंट्स से मैंने कह दिया एक किताब है आप उसको रिटर्न कर दो या जो भी कुछ कर दो, दूसरी किताब ले लो, तो फिर इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत। प्रिंसिपल के बोल और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। ये पता जरूर लग रहा है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, वो डरी हुई है, लेकिन ऐसा क्यों माँ बाप को बच्चों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है? क्यों बिना परमिशन के यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है? अगर माता पिता को अगर इस बात का पता नहीं चलता तो यहाँ पर बच्चे क्या शिक्षा ले रहे क्या नहीं, इस बात की गारंटी क्या होती? अब आपने प्रिंसिपल की तो बात सुनी, विरोध कर रहे लोगों का क्या कहना है वो सुनिए। देवी गवर्नमेंट स्कूल हैगा, इसके अंदर एक पट्टी पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है बच्चों के अंदर, ना से नमाज पढ़ाया जा रहा है, माँ से मस्जिद पढ़ाया जा रहा है, का से काबा पढ़ाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे उन्हें देखने को मिला, उनके घर पे उनके पेरेंट्स ने पढ़ाया, जब जाके उन्होंने ये शब्द देखे, ये शब्द देख के उन्हें बहुत चिंतक हुई कि ये शब्द मतलब बहुत गलत शब्द यहाँ पढ़ाया जा रहा है, छोटे बच्चों को देखने आ रहा है। तो ये पट्टी पहाड़ा स्कूल में खुद स्वयं मिला है, कोई बाहर दुकान पे नहीं मिला, स्कूल में खुद पहचान ने मतलब पट्टी पहाड़ा दिया बच्चे को, और पढ़ाने के लिए पेरेंट्स ने पढ़ा, जब जाके पता चला कि ये शब्द पढ़ाया जा रहा है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने कल जाके प्रदर्शन किया वहां पे, और स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए मांग कर रहा है विद्यार्थी परिषद। अगर स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की तो विद्यार्थी परिषद उपदा आंदोलन करेगा पूरे जिले भर में, उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। हाँ सर, कल ABPP वालों ने मुझे फोन करके बताया, मैं क्योंकि माननीय CM साहब के प्रोग्राम में अब्दुल्लागंज में था, उनने बताया कि यहाँ पे मुस्लिम धर्म के कुछ प्रतीक चिन्हों को बदल के पट्टी पहाड़ा बना के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो उस संबंध में हमने संज्ञान लिया है। आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन को, इस तरह से क्यों आपने एक धर्म विशेष के बारे में बच्चों को शिक्षा देने का प्रयत्न किया, और साथ में 3 सदस्यीय एक दल बना के उस स्कूल की जांच कराएंगे, और जांच में जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे, और जिस प्रेस से छपा है उस प्रेस पर भी कार्रवाई करेंगे हम, यदि हमें मिलता है क्लू पे कहाँ से ये प्रिंट कराया है, और साथ में स्कूल की मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी यदि इनका दोष सिद्ध हो। विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि इस स्कूल की वैधता को रद्द कर दी जाए। अगर वैधता रद्द नहीं की जाएगी तो जमकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये बात पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने मामले को शांत कराया है, लेकिन पुलिस का भी इस पूरे मामले पर यही कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम गठित कर दी गई है, जांच टीम अब जानकारी जुटा रही है कि ये पुस्तक भी कहां से प्रिंट होकर आई है, और जैसे ही पता चलता है कि ये किताबें कहां से प्रिंट हुई है, उस प्रिंटर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखने के लिए, सुनने के लिए शायद ही कि कुछ लोगों के लिए विवाद का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि हम अपने बच्चों को जहां पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उन्हें किस तरीके की और क्या शिक्षा मिलती है। आज ये केवल मध्य प्रदेश के रायसेन का पूरा मामला है, लेकिन कल न जाने किन किन जगहों पर इस तरीके की काम को अंजाम दिया जाता है, इस तरीके के काम स्कूलों में करे जाते हैं। आज तो ये बात पता चली इसलिए हंगामा हुआ, लेकिन कई ऐसे स्कूल होंगे जिनको लेकर अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली हो। तो ऐसे में हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। जिस तरीके से ये लोग एजुकेशन जिहाद फैला रहे हैं उसके खिलाफ भी कदम उठाना चाहिए। हमारे बच्चे कहां जा रहे, क्या पढ़ रहे, और सबसे बड़ी बात स्कूल को, इस प्रिंसिपल को किसने हक दिया है कि हिंदू बच्चों को इस तरीके का पाठ पढ़ाए, इस्लामिक शिक्षा दे, ये कहां तक सही है और किस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये भी आपने देखा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? इस स्कूल के खिलाफ, इस प्रिंसिपल के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है? आप क्या सोचते हैं, इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।